तो इस वीडियो में पॉल मॉर्फी और एडोल्फ एंडरसन के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1858 में पेरिस, फ्रांस में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ पॉल मॉर्फी है और ब्लैक के साथ एडोल्फ एंडरसन। तो पॉल मॉर्फी ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू B5, रॉय लोपेज ओपनिंग, नाइट टू F6, रॉय लोपेज ओपनिंग, बर्लिन डिफेंस और प्रेशर इस पॉन पर है। लेकिन पॉल मॉर्फी ने पहले D4 करके कंटिन्यू किया और इस पॉन पर प्रेशर बनाया। तो एंडरसन ने इस पॉन को अपने नाइट से लेकर बिशप पर प्रेशर बनाया। तो पॉल मॉर्फी ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, ई टेक्स नाइट, E5 और नाइट पर प्रेशर है। लेकिन एंडरसन ने पहले अपने नाइट को ना हटाकर C6 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। तो पॉल मॉर्फी ने भी पहले अपने बिशप को ना बचाकर किंग साइड कैसल किया और एंडरसन ने इस बिशप को ले लिया। सी टेक्स बिशप, बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। तो बाद में इस नाइट को ले सकते हैं पॉल मॉर्फी। बिशप टू E7 और फाइनली इस नाइट को ले लिया। ई टेक्स नाइट, बिशप टेक्स F6। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया होगा। अभी बिशप पर प्रेशर है। तो पॉल मॉर्फी ने पहले अपने बिशप को ना बचाकर रुक टू E1 करके चेक दिया और एंडरसन अपने बिशप को लाते हैं बीच में। तो यहाँ से रुक टेक्स बिशप चेक और किंग मूव होने के बाद रुक टेक्स F7 चेक। और आप देख सकते हैं कि रुक मूव होने के बाद डिस्क और अटैक क्वीन पर आएगा और चेक है। तो एंडरसन की क्वीन चली जाती। तो बिशप को बीच में नहीं ला पाएंगे एंडरसन। तो अपने किंग को ही मूव किया F8 पर और इस बिशप को भी एक्सचेंज करवा लिया पॉल मॉर्फी ने। बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, C3। क्योंकि C3 स्क्वायर ये पॉन से कवर था तो नाइट डेवलप होने में दिक्कत हो रही थी। तो पहले तो इस पॉन को लेना चाहेंगे और फिर इस नाइट को डेवलप कर पाएंगे। तो एंडरसन ने कंटिन्यू किया D5 करके, C टेक्स D4 और अभी नाइट को निकाल पाएंगे C3 पर। बिशप टू E6, नाइट टू C3 और प्रेशर पॉन पर है। तो पॉन पर सपोर्ट बनाया A6 करके। तो मटेरियल वाइज देखे तो गेम तो इक्वल ही है। आप देख सकते हैं कि दो रुक के सामने दो रुक है और एक नाइट के सामने बिशप है और क्वीन है दोनों के पास। लेकिन किंग यहाँ पर अटका हुआ है और ये रुक निकल नहीं पाएगा और पॉल मॉर्फी का किंग यहाँ पर सेफ है और रुक आ चुका है गेम में। तो पॉल मॉर्फी ने कंटिन्यू किया रुक टू E5 करके और प्रेशर इस पॉन पर है। रुक टू D8 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो पॉल मॉर्फी ने क्वीन टू B3 करके प्रेशर बढ़ा दिया पॉन पर। क्वीन टू E7 और यहाँ पर वापस एक बार सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो पॉल मॉर्फी ने रुक A2 E1 करके रुक की बैटरी बनाई और साथ में ये बिशप पिन है। तो पॉल मॉर्फी अपने सभी पीसों को जोड़ना चाहते हैं अटैक में और एंडरसन का ये रुक अटका हुआ है H8 पर जो निकालना आसान नहीं है। तो एंडरसन ने G5 करके कंटिन्यू किया ताकि यहाँ से निकाल पाए रुक को। क्वीन टू D1 और क्वीन को वापस ले आए पॉल मॉर्फी। तो पॉल मॉर्फी अपनी क्वीन को शिफ्ट करना चाहते हैं इस साइड पर। क्वीन टू F6, रुक टू E3, रुक टू G8। क्या एंडरसन अपने रुक को निकाल पाएंगे, ये आपको सोचना है। तो एक बार वापस और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ऐसा तो क्या मूव किया होगा पॉल मॉर्फी ने कि एडोल्फ एंडरसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो पॉल मॉर्फी ने रुक टेक्स बिशप किया
और इस मूव के बाद एंडरसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वीन पर प्रेशर है और साथ में इस रुक को लिया नहीं जा सकता। एंडरसन इस रुक को लेने जाते हैं तो ये पॉन मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन यहाँ पर पिन हो जाती, तो एंडरसन की क्वीन फिर बच नहीं पाती और एंडरसन अपनी क्वीन से लेते हैं इस रुक को, तो भी रुक टेक्स क्वीन और एंडरसन की क्वीन चली जाती। तो रुक टेक्स बिशप के बाद एंडरसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो अभी जाइएगा मत, मैं आपके लिए एक पजल लाया हूँ। आपको सोचना है कि ब्लैक को यहाँ से कैसे चेकमेट किया जा सकता है या फिर कैसे हराया जा सकता है। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो यहाँ से बिशप टू e7 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू e8 और फिर बिशप टू g5 चेक रुक से है और बिशप से कवर है ये डायगोनल। तो किंग के पास अभी दो ऑप्शन है जाने के लिए। तो ब्लैक अपने किंग को d7 पर लाता है, तो यहाँ से नाइट टू e5 और रुक चला जाता फॉर्क के साथ। तो किंग मूव होने के बाद ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता। तो ब्लैक यहाँ से अपने किंग को f8 पर ही मूव करेगा और ये बिशप को हमने यहाँ पर क्यों रखा, इसकी वजह है अगला मूव नाइट टू f6 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और इस नाइट को सेक्रीफाइस किया जा सकता है और ब्लैक नहीं ले पाएगा इस नाइट को, क्योंकि जैसे ही नाइट को लेते हैं तो यहाँ से बिशप टू h6 और चेकमेट आ रहा है। तो नाइट टू f6 करके चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं और यहाँ से ब्लैक को अपने रुक को लाना पड़ेगा चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए और फिर यहाँ से किंग को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर हमें रुक को सेक्रीफाइस करना है। अगर किंग को हम आगे लाते हैं तो फिर हम रुक को सेक्रीफाइस करने जाते हैं, तो रुक टेक्स रुक और चेक आ रहा है, तो ये तो लूजिंग पोजीशन है, तो इसमें तो वाइट हार जाएगा। तो किंग को पहले इस फाइल से हटाना है और ये स्क्वायर बिशप से कवर है और ये रुक से कवर है, दोनों स्क्वायर। तो किंग को f1 पर लाते हैं, तो यहाँ से रुक टू d1 चेक और फिर हम किंग को आगे ले जा पाएंगे और फिर ब्लैक वापस चेक देने जाता है, तो ब्लैक का रुक जा रहा है, तो ब्लैक वापस अपने रुक को लाएगा और फिर हम यहाँ से चेकमेट कर सकते हैं। तो सोचिए कैसे दो मूव में चेकमेट कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ से रुक टू e8 चेक और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए और रुक पर सपोर्ट है नाइट का, तो किंग से तो नहीं ले पाएंगे रुक को, तो रुक से ही लेना पड़ेगा और रुक मूव होने के बाद ये स्क्वायर फ्री हो जाएगा और फाइनल मूव नाइट टू d7 और चेकमेट। नाइट मूव होने के बाद बिशप से ये स्क्वायर कवर हो जाएगा, तो किंग के पास कोई मूव बचेगा ही नहीं, तो चेकमेट। तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही।